संडे स्टोरी। एक राजा था और राजा उसकी एक आंख नहीं थी और एक टांग नहीं थी। अपने राज्य में बहुत अच्छा काम करता था। एक दिन अपने महल में चल रहा था तो उसको ये रियलाइज हुआ कि मेरे महल के अंदर मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, सभी के पोर्ट्रेट लगे हुए हैं और उसको बहुत खुशी हो रही थी कि मेरे फादर यहाँ के राजा थे, उनके फादर राजा थे और बहुत अच्छे राजा थे। तो मन में एक द्वंद्व चल रहा था कि मेरा भी पोर्ट्रेट यहाँ पे लगा होना चाहिए, इस कॉरिडोर में लगा होना चाहिए। जब मेरे बच्चे यहाँ से गुजरेंगे तो ये देखेंगे कि हाँ, ये राजा, इनकी भी पोर्ट्रेट लगा हुआ है। मगर फिर मन में ख्याल आया कि मेरी तो एक आंख नहीं है और मेरी एक टांग नहीं है, तो शायद इतना अच्छा पोर्ट्रेट ना आए जितना बाकी हमारे सारे पूर्वजों का है। मगर वो द्वंद्व मन में जो था वो जीत गया। उसने कहा नहीं, पोर्ट्रेट तो होना ही चाहिए। और उसने अपने शहर में और चारों तरफ जो बाकी शहर थे उनमें मुनादी करा दी कि जो आर्टिस्ट हमारे महल में आके पोर्ट्रेट बनाएगा उसको यथा योग्य इनाम मिलेगा। अगर तो वो पोर्ट्रेट अच्छा बनेगा तो उसको राजपाट भी मिल सकता है, और अगर वो पोर्ट्रेट अच्छा नहीं बनेगा तो उसको सजा भी मिल सकती है। तो दूर दूर से आर्टिस्ट आए और जब वो पता करें कि इस राजा की पोर्ट्रेट बनाना है जिसकी एक आंख नहीं है और एक टांग नहीं है, तो कोई ना कोई बहाना बना के वो निकल जाए कि नहीं, मुझे तो बहुत काम था, मैं बना तो दूंगा मगर हो सकता है 4 महीने लग जाएं, 6 महीने लग जाएं। इस तरीके से आर्टिस्ट जो है एक एक करके चले गए। मगर एक आर्टिस्ट आया और उसने कहा कि सर, मैं आपका पोर्ट्रेट बनाऊंगा पर मेरी भी एक कंडीशन है। उसने कहा क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि मुझे 1 महीने का टाइम दिया जाए। 15 अगस्त तक मैं फॉर एग्जांपल आपका पोर्ट्रेट तैयार कर दूंगा, पर उसके दौरान पूरे 1 महीने तक मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। मेरे पास सिर्फ कलर्स होने चाहिए और एक कमरा होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। और जब आर्टिस्ट ने बनाना शुरू किया, 1 महीने के बाद 15 अगस्त जब पहुंच गई, टाइम आ गया, तो अनवेल करना था वो पोर्ट्रेट। पर आप इमेजिन करो कि राजा की पूरी फैमिली, राजा के 9 रत्न मंत्री और इनके साथ वो आर्टिस्ट जिन्होंने धीरे धीरे करके मना किया था कि हम पोर्ट्रेट नहीं बना पाएंगे, बेबी बिकॉज पनिशमेंट के डर से या प्राइज के उसमें, तो वो भी देखने आए कि देखते हैं कि ये आर्टिस्ट ने क्या पोर्ट्रेट बनाया है। और जब अनवेल किया गया उस पोर्ट्रेट को तो राजा बहुत खुश हुआ, राजा के घर वाले बहुत खुश हुए और उसको राजपाट मिला। और कैन यू इमेजिन, उस पोर्ट्रेट में उस आर्टिस्ट ने क्या बनाया था? उसने बनाया कि राजा एक घोड़े पे सवार है और जो टांग टूटी हुई थी वो घोड़े की दूसरी साइड पे है। कहने का मतलब वो फोटो में नजर नहीं आ रही थी। और राजा ने एक हाथ में तीर कमान पकड़ा हुआ था, निशाना बेनते हुए, और जो आंख खराब थी वो आंख बंद करती हुई नजर आई। तो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर पॉजिटिव सिचुएशन को पॉजिटिव सिचुएशन की तरह देखना है, यस, एनीबडी एंड एवरीबडी कैन डू इट। पर अगर नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव सिचुएशन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए एक माइंड सेट चाहिए होता है, उसके लिए एक थॉट्स चाहिए होते हैं कि अगर हमारा एटीट्यूड हमेशा यही रहेगा कि हमें तो मधुमक्खी बन के रहना है रादर देन मक्खी बन के रहना है। अगर मधुमक्खी होगी ना, वो हर जगह पे फूल ढूंढेगी, इवन इफ चारों तरफ गांधी गंध होगा, मगर वो जाके फूल पे बैठेगी और उसमें से नेक्टर लेगी। और जो मक्खी होगी वो चारों तरफ अगर फूल ही फूल होंगे कहीं नहीं बैठेगी, जहाँ पे भी गंदगी होगी, जहाँ शिट होगी वहीं मक्खी बैठेगी और वहाँ पे अपना आवाज़ करेगी। तो कहने का मतलब
ये मन में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव सिचुएशन कैसे बनानी है और किस तरीके से मधुमक्खी बन के जीना है बनस्पत की मक्खी बन के। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।